एहसान खावर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त इसहाक डार ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान के दौर में गर्दिशी कर्जा 2467 अरब रुपये पहुँच गया और इमरान खान दौर में कर्ज़ों में 30,000 अरब का इजाफा हुआ है। एहसान खावर साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, इस वक्त इसहाक डार ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले भी किए। देखिए, बात यह है कि इसहाक डार साहब को भी शर्म नहीं आई कि वो अभी जिम्मेदारी ले लें। जो उन्होंने इस मईशत के साथ किया है, जो उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है, और 4 माह पहले क्या बात कर रहे थे। जब 4 माह पहले लंदन से जहाज में बैठ के आए थे, उस वक्त उनको ये पता नहीं था। उस वक्त तो कह रहे थे कि मैं डॉलर को 200 से नीचे ले आऊंगा। उस वक्त तो ये कह रहे थे कि जी IMF से बात करनी मुझे आती है। उस वक्त तो ये कह रहे थे कि मेरा बड़ा तजुर्बा है, मैं इनसे बात करता हूँ। आज अचानक जगह जगह बयान क्यों चेंज हो गया? 22 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब डार साहब डॉलर को नीचे लाएंगे। डॉलर 300 रुपए पे चला गया। बिजली गैस आसमान से बातें कर रही है। IMF के प्रोग्राम को पता नहीं है। ये इमरान खान की तस्वीर कर रहे हैं। इनको चाहिए कि इस वक्त जो है चुल्लू भर पानी में डूब मरे, बजाय इस तरह की बातें करने की। पर एहसान खावर साहब, वो तो कह रहे हैं डॉलर कैसे ऊपर चला गया, मुझे तो पता ही नहीं। 2018 की तबाही का सामना कर रहे हैं, उन्होंने तो ये कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, तो इतने अगर बेखबर है तो उनको फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनको यही नहीं पता कि डॉलर ऊपर कैसे चला गया और रुपया नीचे कैसे गिर गया, उनको मैं बता देता हूँ। ये उनकी जो अहमकाना पॉलिसी है, ये उसकी वजह से डॉलर ऊपर गया और रुपया नीचे गिरा है। जो उन्होंने आकर 2018 वाला काम दोबारा करना शुरू किया और डॉलर के ऊपर मसनूई बंद बांधने की कोशिश की, IMF को आंखें दिखाई, मुज़ाकरात में तासुल किया, और एक होता है ना कि वो दीवानगी वाला स्टूपिड कॉन्फिडेंस शो किया, ये सारा उसका नतीजा है। उनको क्यों नहीं इस बात का पता? उनके अपने रुपये भरे जो आगे आ रहे हैं आज। एहसान साहब, वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो 45 माह अपनी हुकूमत की, उनको जो लाने वाले थे, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान मजीद रहते तो मुल्क को शदीद नुकसान पहुंच सकता था। वो तो सारे के सारा तबाही का मलबा आपकी हुकूमत पर डाल रहे हैं। देखिए, बात ये है, इसहाक डार साहब को ये चाहिए कि सबसे पहले वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का वो एडिशन पढ़ें जो इनकी अपनी हुकूमत ने जारी किया है। एक दफा पढ़े ना, पढ़ने की आदत नहीं होती है अकाउंटेंट्स को। इनको चाहिए वो किताब खोल के पढ़ें और देखें कि इनकी अपनी हुकूमत ने पिछले सालों के बारे में क्या लिखा है, ग्रोथ के बारे में क्या लिखा है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कितने % ग्रो करी थी। चीजें पढ़े तो उनको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज ये है कि उनका जो ये पूरा प्लॉट था, ये फेल हो चुका है। इस वक्त ना वो पार्टी की लीडरशिप को शक्ल दिखा सकते हैं, ना मुल्क में निकल सकते हैं, और उनकी वजह से जो हुकूमत है ये भी अब अपने आखिरी दिन पूरे कर रही है, वेंटिलेटर के ऊपर है। इस तरह की बातें उन्होंने अब करनी है, नर्वस होकर, डेस्परेट होकर। इन बातों को आप सीरियसली ना लें। अच्छा, उन्होंने तो शबरज़ैदी पे भी बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि तुम हो कौन, तुम तो यहाँ थे ही नहीं, और इस तरीके की बातें उन्होंने काफ़ी की कि मैं क्यों इस्तीफा दूंगा। देखिए, शबरज़ैदी साहब का ख्याल होगा कि शायद कुछ शर्म हया बाकी होगी। अभी इसहाक डार साहब इस्तीफा दे देंगे। अब इसहाक डार साहब तो उससे भी आगे गए गुजरे हैं ना, वो तो आज भी इस्तीफा नहीं दे रहे। तो शब्बर साहब तो मतलब एस्टिमेट ही उनका अपना जाती अंदाजा होगा, लेकिन नहीं दे रहे। तो बस आप क्या करें? अब मेरा ख्याल है वैसे भी हुकूमत के आखिरी दिन में 2-4 दिन की बात है, ज़्यादा लंबा ये काम चल रहा नहीं। अब ठीक है साहब, उन्होंने रेफरेंस भी दिया। उन्होंने कहा कि 3 दफ़ा ये ऐसा हुआ भी है माजी में। सो अगर एक बार फिर हो जाता है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि 15 अरब तक के तकरीबन अखराजात आएंगे इलेक्शन पे। सो चाहिए कि 2-4 महीने सब्र कर लें और इलेक्शन आगे बढ़ा दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्या कहेंगे सवाल से? देखिए, उनकी इतनी ख्वाहिश है ना इलेक्शन से, तो वो लोग दूर भाग रहे हैं। उनको ये चाहिए कि जो नेशनल इलेक्शन है अब उसको पीछे ले आए और सूबाई इंतखाबात के साथ करवा लें। वोट तो नहीं उनसे चल रहा, ना मईशत चल रही है। सूबाई इंतखाबात तो अब होने हैं। चले ममलिकत ने तारीख दे दी, इलेक्शन कमीशन भी तैयार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। अब 30 अप्रैल को ही करवा लें मफाद के भी, क्योंकि उससे पहले वैसे भी इन्होंने फारिग ही हो जाना है। तो क्यों नुकसान पहुंचा रही है, क्यों चिमटे हुए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री कुर्सी के साथ? अब मान लें कि उनसे गलती हो गई है, उन्होंने धोखा दिया कौन को। अच्छा, वो एक तरफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 3-2 की अक्सरियत से जजेस ने फैसला दिया, उस पर भी इख्तलाफी नोट के ऊपर भी वो कह रहे हैं कि ये बात भी चैलेंज हो सकती है, पटिशन दायर की जा सकती है, इलेक्शन आगे बढ़ जा सकते हैं। और इस तरीके से उन्होंने इलेक्शन को भी कहा कि इस तरह के सिनेरियो में मुल्क की मईशत के अंदर जो कि इतनी हिचकोले खा रही है, उसके अंदर इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। हाँ, तो उन्हें कर देना पिटिशन, फिर वेट क्यों कर रहे हैं? अगर उनके ख्याल में, उनको पता है ये सिर्फ प्रेस के लिए है, इतने वो सादे नहीं है कि उनको ना पता हो। रिव्यू हो सकता है इसके खिलाफ, लेकिन 9 जजों का बेंच था ओरिजिनल,
उसमें से 2 जजों को इन्होंने उनके खिलाफ किरदार कशी की इनकी टीम ने। उसके बाद ये बेंच जो था 5 मेंबर्स का हो गया। अब इस 5 में से जिन 3 ने ये फैसला सुनाया उनके भी खिलाफ हो गए, तो 9 में से 5 जज तो ये मुस्तरद कर चुके हैं। उनकी इतलाह के लिए अर्ज है कि जो बाकी जज हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने हैं, उनका इतराज भी सिर्फ प्रोसेस पे था। तो ये तो इनकी ख्वाहिश अब पूरी नहीं होगी, और अगर इनके ख्याल में कि इस बात पे पिटिशन कर सकती है इतनी अहम करा तो कर दे। फिर मतलब मीडिया पे आके जो कह रहे हैं कर दे, कहीं दायर करा, इलेक्शन की डेट तो आ गई है, इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन खबर PTI रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे आज न्यूज़ से। उन्होंने कहा कि इलेक्शन आगे बढ़ाना PDM की ख्वाहिश है, इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए और इलेक्शन वक्त पर ही होगा। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज डॉलर के साथ क्या हुआ मुझे इल्म नहीं,